जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो, इसके पहले हमने लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर को कंप्लीट किया। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है एक नए एनर्जी के साथ। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि लीनियर इनइक्वेशन में आप सबका किसी का कुछ डाउट था? ठीक है, अगर डाउट हो तो आप अपने डाउट को टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखो, टेलीग्राम को यहाँ पर QR कोड है, इसको स्कैन करके आप टेलीग्राम तक पहुँच सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकते हो, उसका जवाब जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा टारगेट है कि भाई एकदम फ्री एजुकेशन को प्रोवाइड करना है। ठीक है, हर एक बच्चे तक। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकते हो। ठीक है, और मैथ उतना डिफिकल्ट है नहीं जितना लोग मानते हैं, तो मैथ को हम एकदम इजी वे में कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। चलो बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलोगे? सबसे पहले व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस तरह से बोल सकते हैं कि ए इक्वेशन विथ वन वेरिएबल इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is 2 is known as quadratic equation। मीन्स एक इक्वेशन है जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वो 2 होती है, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिख लिया y² प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है? वेरिएबल y है, और y की हाईएस्ट पावर कितना है? हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितना है? 2। ठीक है, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। मींस हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, तभी हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, अदरवाइज हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब ये बताओ चलो कि यहाँ पर हमने लिख लिया a² प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो बोलोगे यस। यहाँ पर वेरिएबल किस में है? वेरिएबल a में है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर लिख लिया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यहाँ पर वेरिएबल कितना है? वेरिएबल x है, और x की पावर कितना है? यहाँ पर 1 है। तो हमने अभी जस्ट क्या पढ़ा कि जो हाईएस्ट पावर होता है वो 2 होना चाहिए, तो फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे यहाँ पर है हमारे पास में x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बोलोगे सर यहाँ पर x स्क्वायर है और इधर भी x स्क्वायर मिल जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। बट यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मीन्स RHS में आपको 0 बनाओ, बाकी सब टर्म को इधर लेके आ जाओ। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर x प्लस 1 दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर आपको पता होगा क्या होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इन दोनों टर्म को हमने इधर लेके आया, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर एंड माइनस x स्क्वायर दिस इज कैंसिल आउट। ठीक है, तो क्या बचा? 2x और 1 माइनस 3। 1 माइनस 3 कितना होता है? -2 होता है ना, इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? हर एक टर्म में 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा? 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर भी कैंसिल आउट, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, तो x माइनस 1 मिलेगा। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये बताओ, x माइनस 1 दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज हियर द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते। अगर 2 होता तो फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते थे। ठीक है, तो इतना समझ में आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसको हम जानेंगे क्या होते हैं। तो पहला हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ना,
कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि e नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि बताओ अगर ए 0 हो जाएगा तो मतलब ये वाला पूरा टर्म भी 0 हो जाएगा, तो हमें बचेगा क्या, bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये बताओ bx प्लस सी क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो x का पावर है वो क्या 1 है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, इसीलिए बोला गया है a नॉट इक्वल टू 0। अब बोलोगे सर a b एंड c क्या है, तो यहाँ पर लिख सकते हो a, b, c आर रियल नंबर। ठीक है, तो जब भी कहीं पर बात होगी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप किससे कंपेयर करोगी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो ये टर्म आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में होता है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो रूट्स ऑफ क्या होते हैं ना, कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितना होता है, मैक्सिमम पावर 2 होता है। तो जो रूट्स होते हैं तो उसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। ठीक है, वो दोनों रूट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा अगर उसको सेटिस्फाई करते हैं हम तो वो रूट्स होंगे। ठीक है, जिसे हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिखा कि हमारे पास में यहाँ पर y² लिखा और -2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बताओ इसमें कौन सी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर हम एक देखो y की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर देते हैं, y की वैल्यू 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, और -2y मीन्स y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0 है, मीन्स 0 बराबर 0 मिल गया, मीन्स LHS इक्वल टू RHS मिल गया ना। तो 0 भी क्या होगा, एक रूट्स होगा किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन y² - 2y इज इक्वल टू 0 का। ठीक है, और एक और वैल्यू होगा, मीन्स 2 वैल्यू मिलेंगे ना, एक वैल्यू तो हमें मिल गया, दूसरा वाला वैल्यू क्या होगा, अगर हम y की वैल्यू हम 2 पुट कर देते हैं तो यहाँ पर 2² हो जाएगा -2, और y की वैल्यू हमने 2 पुट किया, और RHS में तो 0 है ही, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। तो देखो 4 - 4 0 इज इक्वल टू 0, मीन्स LHS इक्वल टू RHS आया कि नहीं आया, मीन्स एक y की वैल्यू 0 हो गया, दूसरा वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, तो जो एक 0 आया और एक 2 आया, ठीक है, एक क्या आया, एक 0 आया और एक 2 आया, तो यही दोनों क्या हो जाएंगे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन y² - 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वही बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक होता है एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या होता है, तो बोलोगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच हैव 2 टर्म, वन टर्म इज स्क्वायर टर्म एंड सेकेंड टर्म इज एक्स टर्म। ठीक है, ऑफ वेरिएबल, मीन्स 2 यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसमें हमारे पास में 2 टर्म होते हैं, एक स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, दूसरा एक्स वाला टर्म होना चाहिए, इज इक्वल टू 0। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप इसको बोल सकते हो ax² प्लस bx इज इक्वल टू 0। अगर इस टाइप में आपको इक्वेशन मिल रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो होता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्या होता है, इसमें भी 2 टर्म होते हैं, बट यहाँ पर एक तो x² वाला टर्म होगा, सेकेंड वाला कांस्टेंट टर्म होगा, मीन्स आप इसको इस तरह से लिख सकते हो x² - 4 इज इक्वल टू 0। तो एक तो स्क्वायर वाला टर्म हो जाएगा और दूसरा कांस्टेंट टर्म, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसका जब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इस टाइप में कहीं पर मिल रहा है तो उसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर? ठीक है, इसका एक एग्जांपल और बता सकते हैं, जिससे यहाँ पर x² लिखा इज इक्वल टू 6 लिख लिया, तो क्या हो जाएगा, x² - 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो इस फॉर्म में है कि नहीं है, यहाँ पर x वाला टर्म नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? ठीक है, इसके बाद में होता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, देखो अगर हमारे पास में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लाइक ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, यहाँ पर सी लिखा ए नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है मीन्स डी इज इक्वल टू आप लिखोगे क्या होता है फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब ये जो x का कोएफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर, 4 तो रहेगा, a की वैल्यू ये वाला x स्क्वायर का कोएफिशिएंट एंड c इज कांस्टेंट टर्म। यही क्या होता है हमारा जो d की वैल्यू आता है, इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जिसे एक हमने इक्वेशन लिख लिया, यहाँ पर हमने लिखा कि सपोज एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें बोला है कि इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालो, d की वैल्यू निकालो, तो यहाँ पर d इज इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, तो बताओ इस इक्वेशन में a की वैल्यू कितना आएगा, a की वैल्यू कितना आ जाएगा, a की वैल्यू 2 हो जाएगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, तो a की वैल्यू 2 मिल जाएगा, और b की वैल्यू कितना मिल जाएगा प्लस 5 है ना, तो हमने प्लस 5 लिखा। अगर यहाँ पर माइनस होता ना, मीन्स अगर ये माइनस होता तो हम -5 लिखते हैं। ठीक है, और c की वैल्यू 1, तो इसी में पुट कर दो, तो क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर हमने लिखा, -4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 1, तो 5 का स्क्वायर 25 मिल गया, और 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 8 1 ज़ा 8, तो 25 माइनस 8 कितना मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा ना, तो d की वैल्यू क्या मिल गया 17। तो यही क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट हो गया। तो इस तरह से हम डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, इसके बाद में जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट क्या होता है। देखो जब हमने d की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो जो रूट्स होते हैं वो रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, रियल और इरेशनल भी हो सकते हैं, इक्वल एंड अनइक्वल भी हो सकते हैं। बट हमें बिना सॉल्व किए कैसे बताना है कि कौन सा रियल होगा, कौन इमेजिनरी होगा, कौन इक्वल होगा, कौन अनइक्वल होगा। ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट वाला है कि डी स्क्वायर मीन्स डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मीन्स पॉजिटिव आ रहा है। जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया, यहाँ पर क्या रहा, डी की वैल्यू 17 0 से बड़ा है एंड पॉजिटिव भी है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, डी ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं ना। जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, जो उसके रूट्स होंगे वो रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। ठीक है, ये टर्म आपको याद रखना है, रियल एंड अनइक्वल होंगे। ठीक है, अब सेकेंड वाला, अगर डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, सपोज यहाँ पर हमने सॉल्व किया और यहाँ पर d की 17 की जगह 16 आ गया। अब ये बताओ 16 परफेक्ट स्क्वायर है किसका है, 4 का है ना। ठीक है, जब एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रेशनल होंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अगर d की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो जो इसके रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रेशनल होंगे। उसके बाद में अगर d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो रूट्स क्या होंगे, इरेशनल होंगे। ठीक है, क्या होंगे, इरेशनल होंगे। अब यहीं पर देख लो, इसमें 17 परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया ना, तो इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इरेशनल हो जाएंगे। ठीक है, अगर सपोज सी वाला है कि अगर d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ गया, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 आ गया तो इसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब दोनों सेम होंगे। जैसे इसके पहले वाले में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि यहाँ पर क्वेश्चन में कौन सा था, ठीक है, वो वाला हट गया, जिसमें एक y की 2 वैल्यू आई थी ना, y की एक वैल्यू 0 आई थी, y की दूसरी वैल्यू 2 आई थी। तो देखो जब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आएगी तो दोनों रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे, मतलब 0 ये भी होगा, 0 ये भी होगा, या 2 ये भी होगा और 2 ये भी होगा, तो दोनों की वैल्यू सेम ही होगा, और वो वैल्यू कितना होगा, -b/2a के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके बाद में है अगर d की वैल्यू निगेटिव में आ रही है, मीन्स लेस देन 0। ठीक है, जब d की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि d की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव मिल रहा है, मीन्स जिसे
अगर डी की वैल्यू -17 मिल गया तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि डी लेस देन 0। तो उस केस में क्या होते हैं, जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। अब बोलोगे सर इमेजिनरी क्या होते हैं? तो देखो, जिस नंबर का हम स्क्वायर रूट नॉर्मली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं उसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। लाइक दिस मीन्स अगर रूट के अंदर माइनस में आ रहा है, -4 आ रहा है, या फिर -2 आ रहा है, या फिर -9 आ रहा है, ठीक है। मीन्स अगर रूट के अंदर माइनस में आ रहा है, इस तरह का टर्म आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी बोलेंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अभी एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर एक्सरसाइज 5A है। तो देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला है, विदाउट सॉल्विंग कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला यहाँ पर है हमारे पास में कि 7x² - 9x + 2 = 0। यहाँ पर हमें बताना है कि इसका नेचर क्या होगा इस इक्वेशन का। तो बताओ इसको कंपेयर करेंगे किससे, ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू कितना मिल जाएगा 7 एंड b की वैल्यू -9 एंड c की वैल्यू 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो बताओ d की वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac। तो b² मीन्स -9 का स्क्वायर, तो हमने -9 का स्क्वायर किया, -4, a की वैल्यू 7 एंड c इज 2। तो कितना मिल जाएगा, d की -9 का स्क्वायर क्या होगा, सबसे पहले बताओ माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और 9 का 81, और ये 4 7 जा 28, 28 2 जा 56। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा 25। तो d की वैल्यू कितना मिल गया, d की वैल्यू 25। अब ये बताओ d की वैल्यू 25 ये क्या है, पॉजिटिव है, मीन्स d > 0 भी है ना। तो इस केस में क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा। मीन्स यहां पर लिख सकते हो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पर 25 क्या मिल रहा है, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो इसके जो रूट्स होंगे वो रेशनल भी होंगे, ठीक है, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाला भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये थर्ड वाला भी सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड वाला बताता हूं, सेकेंड वाला आप लोग करोगे। यहां पर देखो 25x² - 10x + 1 = 0। तो बताओ a = कितना है 25, b -10 है एंड c = 1 है। तो d की वैल्यू निकालेंगे, d क्या होता है b² - 4ac। b की वैल्यू -10 का स्क्वायर करेंगे, फिर -4, a की वैल्यू 25, c = 1। तो बताओ माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 - 4 × 25, तो ये भी 100 मिल जाएगा ना। तो 100 - 100 0, मीन्स d की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। जब d की वैल्यू 0 आ गई तो इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, रूट्स आर इक्वल, ठीक है, दोनों सेम होंगे। वो कितना होते हैं, -b/2a, ठीक है। -b मीन्स -10/2 और इंटू 25 कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। यहां पर है x² + 2√3 x - 9 = 0। तो a कितना है, देखो x² की यहाँ पर कुछ नहीं है ना कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर 1 लिखना, और b की वैल्यू कितना है 2√3, और c की वैल्यू कितना है -9 है, ठीक है। तो अब ये बताओ d की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, d क्या होता है b² - 4ac, और b की वैल्यू कितना है 2√3 -4, a is 1 एंड c is -9। तो 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 × 3 कितना मिल गया 12, -4 9 जा 36, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +36 मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 48 मिल जाएगा डी की वैल्यू। अब ये बताओ 48 क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसके रूट्स क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, रूट्स आर रियल एंड
अनइक्वल। ठीक है, एक लास्ट वाला क्वेश्चन 5 का लेते हैं, 6 वाला आप होमवर्क करोगे। ठीक है, तो 5 वाला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू माइनस ए एंड c इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो देखो, अच्छा b स्क्वायर है, यहाँ पर b स्क्वायर लिखा। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। तो b स्क्वायर मीन्स माइनस ए का स्क्वायर करेंगे, b मीन्स माइनस ए, तो माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4c, a की वैल्यू 1 है और c इज माइनस बी स्क्वायर। c इज कितना है, माइनस बी स्क्वायर, माइनस लिखा और बी स्क्वायर अंदर होगा। ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, और देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और 4b स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, प्लस 4b स्क्वायर। अब ये बताओ, ये दोनों, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो d की वैल्यू क्या मिलेगा, d की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा ना। जब d की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां से हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यहां पर हमें p की वैल्यू बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट। ठीक है, इक्वल रूट के लिए क्या होता है, इक्वल रूट के लिए हमारा d इज इक्वल टू 0 होता है ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले के लिए कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस p माइनस 2 मिल जाएगा एंड c इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म। तो d की वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर लिखोगे d इज इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो b स्क्वायर मीन्स माइनस p माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4, a की वैल्यू 4 एंड c इज 1। तो बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और p माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो हमने क्या लिखा, p माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, मीन्स माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में देखो क्या मिल जाएगा आपको, एक तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हम इस पूरे टर्म को ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी मीन्स पी माइनस 2 प्लस 4 लिखा, और दूसरे ब्रैकेट में पी माइनस 2 और माइनस 4 लिखा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बताओ p 4 माइनस 2 कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, p प्लस 2 मिल गया, और p माइनस 4 और माइनस 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये बताओ, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है, किसी एक को 0 होना पड़ेगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि p प्लस 2, पहले लिखोगे p प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और p माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से p की वैल्यू कितना मिल जाएगा, p की वैल्यू माइनस 2 मिल जाएगा ना, जब हम 2 को उधर करेंगे तो p की वैल्यू माइनस 2 एंड p की वैल्यू 6 को उधर भेजेंगे तो प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो एक वैल्यू माइनस 2 आ गया, दूसरी वैल्यू 6 आ गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड वाला, इसमें 2013 में पूछा गया था, तो इसकी वैल्यू आप सॉल्व करके बताओ इसकी कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस n माइनस 5 हैज इक्वल रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो इक्वल रूट के लिए वही अपना d इज इक्वल टू 0। तो बताओ a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा एंड b इज इक्वल टू माइनस 12 एंड c इज इक्वल टू n माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे d इज इक्वल टू 0 इक्वल रूट के लिए। तो d की वैल्यू कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो b की वैल्यू कितना है, माइनस 12 का स्क्वायर, तो माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 is 3 एंड c is n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 12 का स्क्वायर प्लस 144 हो जाएगा, माइनस 12 n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 144
इज इक्वल टू, इधर माइनस है उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, 12n-5 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताओ, अगर हम दोनों साइड में 12 से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी और इधर भी 12 से हमने डिवाइड कर दिया, तो 12 जा, ठीक है, और 12 1 जा, तो इधर 12 इज इक्वल टू n-5, तो 5 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 + 5 इज इक्वल टू n, तो दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 17, तो n की वैल्यू कितना मिल गया, 17। ठीक है, तो इस तरह से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट में ये बताओ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आई होप आप सबको आ रहा होगा। ठीक है, ये देखो, ये वाला चैप्टर ना बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और आगे भी इसका यूज होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से लर्न करो, कुछ भी डाउट रहेगा तो आप टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट। तो फिर से वही इक्वल रूट के वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले a की वैल्यू कितना लिखेंगे, m-2 लिखा। b की वैल्यू हम लिखेंगे -5 + m लिखा। c कितना है, c 16 है, तो d इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 0 फॉर इक्वल रूट के लिए। ठीक है, और d की वैल्यू क्या होती है, d की वैल्यू होती है b² - 4ac इज इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, b² मीन्स -5 + m का होल स्क्वायर। ठीक है, -4, a की वैल्यू m-2, हाँ m-c की वैल्यू 16, तो हमने यहाँ पर 16 कर दिया, इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस के स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, मीन्स 5 + m का होल स्क्वायर, और -16 मतलब 4 × 16 64 होता है, और यहाँ पर m-2 इज इक्वल टू 0। इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, तो 25 + 5 2 = 10, 2ab मीन्स 10, मीन्स 10m + m² माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं 64m, और देखो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो +64 2 = 128 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो सबसे पहले m² लिखेंगे, तो हमने m² लिखा, यहाँ पर 10m है और यहाँ पर -64 है, तो कितना मिल जाएगा, -54m मिल जाएगा। ठीक है, और प्लस 128 में हम 25 को ऐड करेंगे, देखो 25 + 128 कितना हो जाएगा, 8 + 5 13 हो जाएगा। ठीक है, और 2 + 2 4 एंड 5 हो जाएगा, 153 इज इक्वल टू 0। अब ये बताओ 153 को आपको फैक्टराइजेशन तो आता होगा ना, कितना होता है बोलो। देखो यहाँ पर अगर हमारे पास में 51 है, 51 से अगर हम 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 51 3 1 = 3 मिल जाएगा, 3 5 = 15 मीन्स 153 आ गया। तो इसको देखो 153 को हमने ब्रेक किया 2 पार्ट में, एक तो 51 हो जाएगा, दूसरा 3 हो जाएगा, बट दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस में रहेंगे। ठीक है, मीन्स मिड वाला टर्म अगर माइनस में है तो हमने यहाँ पर माइनस में किया। ठीक है, और लास्ट वाला टर्म प्लस में है इसकी वजह से। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m² - 51 m - 3m + 153 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टू में से m कॉमन कर लेते हैं, m कॉमन किया तो m - 51 मिल गया, और यहाँ इन दोनों में से -3 को कॉमन किया, हमने -3 को कॉमन किया तो m - 51 इज इक्वल टू 0। तो देखो m - 51 दोनों कॉमन है तो हमने कॉमन कर लिया, क्या बचा, यहाँ पर m बचेगा और यहाँ पर -3, तो m - 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल लिखेंगे, मीन्स m - 51 इज इक्वल टू 0 एंड m - 3 इज इक्वल टू 0।
तो m इज इक्वल टू 51 मिल जाएगा एंड m इज इक्वल टू 3। तो m की दो वैल्यू आएंगी, ठीक है, एक तो 51 हो जाएगा, दूसरा 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, फॉर विच द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, जो हमने अनइक्वल की बात कर रहे थे, ठीक है, रियल मतलब वही। तो ये जो कंडीशन दिया है ये किसके लिए दिया है, d ग्रेटर देन 0 के लिए दिया है ना, ठीक है। मीन्स जो d की वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन को किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू 3 मिल जाएगा एंड b की वैल्यू -6 मिल जाएगा एंड c की वैल्यू k मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो हैज डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट, तो हम क्या लिखेंगे, d ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक है। लीनियर इनइक्वेशन वाला जो हमने सीखा था वहां पर ये प्रॉपर्टी यूज होगा, ठीक है। अब b स्क्वायर की वैल्यू कितना है, b स्क्वायर -6 है ना, तो -6 का स्क्वायर किया -4, a की वैल्यू 2 एंड c इज k ग्रेटर देन 0। तो ये बताओ कितना हो जाएगा, 36 मिल जाएगा, ठीक है, -4 2 8 मिल जाएगा ना, 8 k ग्रेटर देन 0। तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि 36 को उधर भेजेंगे, ठीक है। जब हम 36 को उधर भेजेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मीन्स हमें मिल जाएगा -8k ग्रेटर देन -36 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, -8 से दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे, तो -8 से हम इधर भी डिवाइड करेंगे और -8 से हम इधर भी डिवाइड करेंगे। तो मैंने लीनियर इन इक्वेशन में बताया था कि अगर जब हम दोनों साइड में माइनस से डिवाइड करते हैं, माइनस और उसके साथ में कोई भी नंबर, तो साइन चेंज हो जाता है, मीन्स इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखो -8 से -8 कैंसिल आउट हो गया, इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 2 8 और 4 9 और ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया और साइन भी चेंज हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, k लेस देन 9/2 मिल जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं k लेस देन मीन्स 4.5। तो ये वैल्यू पे क्या होगा, डिस्टिंक्ट हो जाएगा एंड रियल रूट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर k की वैल्यू हो गया, क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका कुछ डाउट रहेगा तो आप अपने डाउट को टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो, वहां से आपकी एकदम अच्छी से हेल्प की जाएगी, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है। तो चलो फिर ख्याल रखना, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है।